हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, नरेशन का पार्ट 10 है जो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 81 से आप लोगों का डाउट्स है, उसको डाउट्स को क्लियर किया जा रहा है। तो क्या कह रहा है? डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी आई नो ही वाज ए रॉबर। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस के जगह पर हम बताए हैं कि सेड टू की जगह पर क्या लिखते हैं? टोल्ड लिखते हैं। तो लिखेंगे he told me, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर that लिखा जाता है, that, और I चेंज करेगा he को, तो सब्जेक्ट हो जाएगा he। और I know यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसको पास्ट इंडिफिनिट में बदला जाता है, तो नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है। इसके बाद he थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब he का ही, और ही वाज ए सर्वेंट, यह पास्ट इंडिफिनिट है जो आपका पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद हैड, इसके बाद वर्ब 3, वाज का वर्ब 3, बीन अ रॉबर। बच्चों, बुक में डायरेक्ट दे दिया रहता है कि वाज वेयर को, वाज को हैड बीन लिखिए और वेयर को भी हैड बीन लिखिए, डायरेक्ट दिया रहता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट बदल रहा है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का 3। तो वर्ब इसमें है क्या? वाज ही वर्ब है, तो वाज का थर्ड फॉर्म बीन होता है। अब ये देखते हैं, द टीचर सेड लेबर नेवर गोज इन वेल। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सदा सर्वदा सत्य बातें। तो सदा सर्वदा सत्य बातें में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाएगा। आप लिख सकते हैं द टीचर, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहने दीजिए, सेड इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट, और ये वाला उतार दिया जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेबर नेवर गोज इन वेल। अब 3 नंबर, he said a drawing man will catch at a straw। यहाँ पे भी he, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहने देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट रहने देंगे। और ए ड्राइंग मैन, ये थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर है, चेंज नहीं होगा, जस्ट का तस लिखेंगे। ड्राइंग मैन विल का हो जाएगा वुड, वुड कैच एट अ स्ट्रॉ। तो ये हुआ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई हाउस सेड ही, एंड इफ आई डोंट प्रूव इट इन अ फ्यू आवर्स आई विल गिव अप माई क्लेम। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ हम समझते हैं क्या है। ही सेड है, ही सेड, तो लिखेंगे ही, इसमें यू कहीं नहीं है, तो ही सेड। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। इसके बाद ये दिस क्या में बदलता है? दैट में बदलता है। दैट के बाद फिर दैट आएगा नहीं, अतः दिस ही लिखना है। दिस इज क्या हो जाएगा? वाज। माई किसको चेंज करेगा? इसको, ही को, तो हो जाएगा हीज। इसके बाद हॉर्स। इसके बाद यहाँ पे आइए, एंड इफ आई चेंज करेगा ही को, ही। डोंट का पास्ट डिडंट, प्रूव इट इन अ ड्यू आवर। आई चेंज करेगा ही को, ही वुड, he would give up
हीव अप, माई चेंज करेगा ही को, हीज, क्लेम। तो ये हुआ। अब आगे चलते हैं। फाइंडिंग नो रिमेडी ही सेड टू हिमसेल्फ। तो यहीं पे लिखेंगे हम, क्या लिख देंगे? फाइंडिंग नो रिमेडी he told himself इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर that it no change, it इज का was, इसके बाद better to die than to live in such misery as I चेंज करेगा ही को, as he was, he was compelled to suffer from a master who treats, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, क्या हो जाएगा? ट्रीटेड, मी चेंज करेगा ही को, हिम एंड हैज, हेड हो जाएगा, हैड ऑलवेज ट्रीटेड मी बन जाएगा हिम so unkindly, so unkindly। तो ये है, आप लोग इसको उतारिए। चलिए आगे देखते हैं। द टीचर सेड I have told you before that when I am speaking you should be silent। तो यहाँ पे you आया है, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। तो हो जाएगा the teacher told the student। शिक्षक किससे कहता है? छात्रों से। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आई चेंज करेगा द टीचर को, तो हो जाएगा ही, हैव का पास्ट हैड, टोल्ड, यू चेंज करेगा स्टूडेंट्स को, हो जाएगा देम, बिफोर दैट, when आई चेंज करेगा द टीचर को, he was speaking, you चेंज करेगा स्टूडेंट्स को, they would be silent। अब इसका करते हैं इनडायरेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये इस रूल से नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा? आस्क्ड लिखेंगे, ही आस्क्ड,
और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ लिखा जाएगा। आई चेंज करेगा ही को ही, प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में इवेंट हो जाएगा। He went to the theater। इसको चेंज करेंगे, यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी आस्क्ड लगेगा। She asked, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ, आई चेंज करेगा सी को, सी वुड ओपन द गेट। यहाँ पे साइल के अनुसार ही के साथ व्हील होता है, तो व्हील का पास्ट वुड होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, वुड होगा। वुड गो टू, वुड गो टू। अब ध्यान दीजिएगा, शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी। यहाँ पे विल यू हेल्प मी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू की जगह पे आस्क्ड लगेगा, आस्क्ड लगाएंगे। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ, यू चेंज करेगा मी को, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और आई के साथ वुड देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई वुड हेल्प, और मी चेंज करेगा सी को, तो हो जाएगा हर। इसके बाद है आई सेड यस, मतलब यस में उत्तर है, तो यस में उत्तर है तो क्या लिखते हैं, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शुड नहीं लिखना है। इसके बाद सेड टू के जगह पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ, यू चेंज करेगा मी को आई, और आर का वाज। इसके बाद इल, इसके बाद आई सेड नो, इसका मतलब का आई रिप्लाइड इन द निगेटिव। निगेटिव। अब आगे चलते हैं। ही सेड हैव यू, यहाँ पे कुछ देना है क्योंकि यू आया है, तो अपने मन से देना है ऑब्जेक्ट। ही आस्क्ड मी, इफ यू चेंज करेगा मी को, तो आई हैड रेड द बुक, द बुक। और इसका आंसर है यस में, यानी आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। चलिए चलिए, तो एग्जाम्पल है, डू यू गो देयर एवरी डे, ही आस्क्ड यस आई डू, रिप्लाइड आई। घबराना नहीं है। चलिए स्टार्ट कीजिए यहाँ से। ही आस्क्ड, इसमें देखिए यू लगा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट आपको देना है। ही आस्क्ड मी, और यहाँ पे आ जाइए, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ, यू चेंज करेगा मी को आई। इसके बाद डू यू गो देयर, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, बदले का काम है। पास्ट टेंस हो जाएगा आई वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट देयर एवरी डे। अब यस आई डू रिप्लाइड आई, मतलब कहाँ में उत्तर, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, लिखिए आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव। ये आपका कंप्लीट हुआ। यह चैनल मंगलम क्लासेज आपके लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू।